खबर आ रही है वो ये कि सरकार ने स्टील कंपनियों से नॉन ऑपरेशनल माइंस को शुरू करने को कहा है। अगर कंपनियां उत्पादन शुरू नहीं करती हैं तो सरकार माइंस वापस लेकर फिर से नीलामी करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सरकार 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन के टारगेट को हासिल करना चाहती है और 2047 तक 500 मिलियन टन के टारगेट को हासिल करना चाहती है। लिहाजा इसके लिए जो रॉ मटेरियल की उपलब्धता है डोमेस्टिक मार्केट में वो बनी रहे और पर्याप्त रॉ मटेरियल की सप्लाई हो, इसके लिए दो तरह की रणनीति तैयार की गई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो पहली रणनीति तैयार की गई है उसके हिसाब से सभी स्टील कंपनीज को, खासकर पीएसयूज को, ये कहा गया है कि उनके जो नॉन ऑपरेशनल आयरन और माइंस है उसकी पहचान करें। पहले चरण में इन कंपनियों को ये कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी इन नॉन ऑपरेशनल आयरन और माइन से प्रोडक्शन स्टार्ट करें। अगर फिर भी प्रोडक्शन की शुरुआत नहीं होती है तो फिर उन्हें ये नॉन ऑपरेशनल जो आयरन और माइंस है उन्हें सरकार को वापस करना होगा, सरेंडर करना होगा। उसके बाद स्टील मिनिस्ट्री इन आयरन और माइंस के लिए फिर से ऑक्शन मंगाएगी और प्राइवेट कंपनीज़ को इसे हैंड ओवर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो सेल के करीब 19 आयरन और माइंस हैं जिसकी पहचान की गई है, जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं, और उसमें से 5 ऐसे आयरन और माइंस हैं जिसमें प्रोडक्शन की संभावना नहीं दिख रही है। लिहाजा स्टील मिनिस्ट्री को ये सरेंडर कर दिया गया है और आने वाले दिनों में स्टील मिनिस्ट्री इसके लिए ऑक्शन जो है वो मंगाएगी। इसी तरीके से दूसरी कंपनियों से भी कहा गया है कि वो अपने नॉन ऑपरेशनल आयरन और की पहचान जल्द से जल्द करें। साथ ही साथ जो दूसरी रणनीति तैयार की गई है वो कोकिंग कोल से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि 90% से भी ज़्यादा जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट के ज़रिए पूरा किया जा रहा है, जहाँ तक कोकिंग कोल का सवाल है। ऐसे में सरकार ने 3 नए डेस्टिनेशन ग्लोबल मार्केट की पहचान की है जहाँ से कोकिंग कोल इंपोर्ट किया जाएगा, ताकि एक ही मार्केट पर निर्भरता न रहे। आने वाले दिनों में कंपनीज और सरकार मिलकर इसके जो प्रयास है वो करेंगे ताकि अलग अलग मार्केट से कोकिंग कोल इंपोर्ट किया जाए। साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट का जहाँ तक सवाल है तो नए माइंस जो है वो प्राइवेट कंपनीज को अलॉट किए जाएंगे ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोकिंग कोल की उसमें भी बढ़ोतरी की जा सके। ठीक है, बढ़िया, शुक्रिया प्रकाश। सरकार ने जो टारगेट सेट किया है, माइंस जिन कंपनीज के पास हैं, अगर वो वहां पर ऑपरेशंस नहीं कर रही हैं, कामकाज नहीं कर रही हैं, तो वहां पर कामकाज शुरू करें, अदरवाइज उनको वापस लिया जाएगा और फिर से नीलामी की जाएगी। सिस्टम मुझे तो ठीक लग रहा है, ये बिल्कुल सही दिशा में है। ये बिल्कुल अभिषेक, कि नेचुरल रिसोर्स हैं, सरकार के हैं, वो आपको दिए गए हैं वहां पर प्रोडक्शन करने के लिए और आप उसको समय ज़ाया कर रहे हैं। तो एक बढ़िया डेवलपमेंट ये कह सकते हैं। सेल की 19 माइंस बंद पड़ी हैं, सरकारी कंपनी है लेकिन सेल की 19 माइंस बंद है, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है और कहा जाएगा कि पहले आप माइंस में काम शुरू कीजिए, फिर भी काम शुरू नहीं करती हैं कंपनियां तो उनको वापस लिया जाएगा और फिर से उनकी नीलामी की जाएगी, क्योंकि सरकार को अपना टारगेट मीट करना है। ये खबर निकल के आ रही है, प्रकाश ने हमें दी है।